अकेला हर्षद में तो नहीं फंसेगा ना, उसके साथ तो पूरी चेन थी, पूरा सर्किल था, बहुत बड़ा सर्किल था। 20,000 करोड़ का फ्रॉड इज़ नॉट अ जोक, वो भी 1992 में। उसको कम से कम 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो आज की इन्फ्लेशन को पकड़ेंगे तो आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा स्कैम था। कितने लोगों ने सुसाइड किया, कितने लोग आबाद हुए, कितने लोग बर्बाद हो गए। तो ये कहावत है स्टॉक एक्सचेंज में कि शेयर मार्केट में कि यहाँ से कमाओगे यहाँ पे गवाओगे भी, मतलब घर नहीं लेके जाओगे, ये कहावत है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ रिस्की बिजनेस, इट्स अ गैम्बलिंग, आफ्टर ऑल इट्स अ ऑफिशियल गैम्बलिंग यू कैन कॉल इट। स्टॉक एक्सचेंज इज़ नथिंग बट एन ऑफिशियल गैम्बलिंग। उस टाइम पे मैं एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, उस टाइम पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे स्टॉक एक्सचेंज के, 14 डेज तक यू नीड नॉट हैव टू पे फॉर द मनी और बाइंग द शेयर्स इक्विटी। 14 डेज का पीरियड था। फॉर एग्जांपल मैंने ब्रोकर को बोला कि चलो फलाना फलाना कंपनी के शेयर्स 1000 शेयर्स मेरे नाम पे आप बुक कर दो, तो 14 डेज तक आई डिड नॉट हैव टू पे टू दैट ब्रोकर। अब उस 14 डेज में अगर मार्केट ऊपर हुआ, मैंने तो ज़ीरो पेमेंट की है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर हुआ तो मैं ब्रोकर को बोल दूँगा कि शेयर बेच दो, अब जो जितना प्रॉफिट होगा मेरा, राइट। तो इस तरह से काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया, क्योंकि हर्षद मेहता शेयर्स खरीद के मार्केट को ऊपर लेके आता था, जब उसको फिर एक अचानक से झटके में बेच देता था वो, और मार्केट नीचे गिर जाता था। उसने तो बेच दिए बिकॉज ही वॉज प्लेइंग विद द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ही वॉज मास्टर ऑफ द गेम। उसका दिमाग बहुत शातिर दिमाग था, जीनियस बट इन अ रॉन्ग वे, ही वॉज जीनियस। देखिए, दिमाग क्रिमिनल्स के पास भी बहुत होता है, बट उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जो पुलिस वाले आते हैं, जो नॉन करप्ट पुलिस वाले हैं, वो भी शातिर दिमाग रखते हैं, वो क्रिमिनल से भी ज़्यादा तेज़ दिमाग रखते हैं, लेकिन वो अपना दिमाग लॉ की मदद के लिए करते हैं, और क्रिमिनल्स लॉ के अगेंस्ट में करते हैं। दोनों शातिर हैं, बट क्रिमिनल्स रॉन्ग वे में अपना यूज़ करते हैं। इसके लिए बोलते हैं ना यार, ये इसका दिमाग बहुत है साला, लेकिन गलत सोचता है, गलत राह पे। दिमाग तो सबके पास होता है, बायोलॉजिकल दिमाग तो इतना ही है। आपके पास दो तरीके हैं, अच्छा रोड भी है, गलत रोड भी है। आप अच्छे रोड पे जाना चाहोगे कि गलत रोड पे जाना चाहोगे, चॉइस इज़ योर्स। ये सब लोग बोलते हैं कि नहीं यार मजबूरी में मैंने किया। अगर सब मजबूरी में करना है तो 138 करोड़ की पॉपुलेशन सब मजबूर है, फिर तो अंबानी भी मजबूर है, अदानी भी मजबूर है, टाटा बिरला भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ, आप भी मजबूर हो, एम आई राइट। तो रास्ते पे भिखारी भी मजबूर है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी मजबूर है, मजबूर तो हर इंसान है, बट चॉइस इज़ योर्स, आप कौन से रास्ते पे जाना चाहते हो। अगर हर्षद मेहता ने अपना दिमाग अच्छे तरीके से लगाया होता, इंस्टेड ऑफ कमिटिंग सो मैनी फ्रॉड्स, ही कमिटेड नॉट अ सिंगल फ्रॉड, ही कमिटेड सो मैनी फ्रॉड्स। अगर वो अपने शातिर दिमाग को अच्छे तरीके से लगाता तो ही वुड हैव बिकम अमिताभ बच्चन इन द राइट वे, बट ही बिकेम अमिताभ बच्चन इन द रॉन्ग वे। अमिताभ का नाम बेचारे का डाल दिया, कहाँ अमिताभ यार। तो कुल मिला के लालच बुरी बला है। कुछ लूपहोल्स तो सच में ही थी, क्योंकि इसके बाद ही, ये स्कैम के बाद ही सेबी हरकत में आई थी। तो अब मेरा सवाल है कि आज के जो बिग बुल हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या उनका भी तरीका हर्षद मेहता की तरह है पर उनका चिट्ठा सामने नहीं आया, या फिर ये कहें कि कोई सुचेता दलाल जैसी जर्नलिस्ट नहीं आई अभी तक? देखिए, जब तक प्रूव नहीं है, प्रूव नहीं होता है, तब तक आप चोर नहीं हो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आज अगर मैंने 10 चोरियाँ की, अगर प्रूव नहीं हुआ तो आई एम अ शरीफ इंसान हूँ, एम आई राइट। द डे माई फ्रॉड इज डिटेक्टेड तो आई बिकम अ कल्प्रेट, बराबर है। जिसको टेक्निकल लीगल लैंग्वेज में कहेंगे, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। आई रिपीट, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। कानून की नज़र में हर इंसान इनोसेंट है जब तक वो कल्प्रिट साबित नहीं होता एज पर द एविडेंसेस। तो आज के ज़माने में भी ऐसे 50 हर्षद मेहता आपको मिलेंगे, बराबर है। 50 सुचिता दलाल जैसी करेजियस रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट हैं,
लेकिन जब तक प्रूव नहीं होता है तब तक उसके बाद कोई दूसरा हर्षद मेहता आया नहीं। आया भी होगा तो वो बहुत ही सोच समझ के काम कर रहा होगा। हर्षद मेहता ने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में किया। जब मैंने उसकी वेब सीरीज़ देखी ना, देखिए सब चीज़ें गूगल वाले या वेब सीरीज़ वाले बाहर बाहर से स्टडी करके एक वेब सीरीज़ बनाएंगे, या गूगल वाले भी वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो उनको काफ़ी हद तक बाहर बाहर से पता चल रहा है, बट इनसाइड स्टोरी कभी बाहर आती नहीं है। हम लोग को लगता है कि 20,000 करोड़ का फ्रॉड बाहर आ गया। अब इसके पीछे कितने लोग थे सब थोड़ी पकड़े जाएंगे। काफ़ी लोग तो बच भी जाएंगे जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे होंगे, या जिन्होंने कुछ फ्रॉड किया भी होगा तो बहुत ही बैक सीट में होंगे, वो सामने ही नहीं आए। तो हर्षद मेहता मर जाने के बाद ऐसा नहीं कि दूसरे हर्षद मेहता पैदा नहीं हुए होंगे, बहुत सारे हुए होंगे, लेकिन दे मस्ट बी प्लेइंग सेफ। या फिर सुचिता दलाल जैसी करेजियस जैसे आपने बोला। अब देखिए जैसे कि बैंक्स, आरबीआई को पता चला कि बैंकिंग में लोन सिस्टम एंड बैंक रिसिप्ट में लूपोल्स बहुत है, तो लूपोल्स को उन्होंने करेक्ट किए। सेबी एक्शन में आ गई, उनके जो लूपोल्स है उन्होंने भी ठीक ठाक कर दिया उसको। तो जब लूपोल्स भर गए, जब लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट हो गया, तो फ्रॉडुलेंट मीन्स थोड़े कम हो जाते हैं। जब लॉ को भी पता चलता है, लॉ मिनिस्ट्री को या कानून के, अरे भाई ये तो लूपोल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो चलो इसको रेक्टिफाई करते हैं, तो सामने क्रिमिनल वालों को स्कोप थोड़ा कम हो जाता है। बराबर है ना। छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि एयरपोर्ट पे हम पहले ऐसे ही चले जाते थे, बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं होती थी। एक बार टेररिज्म अटैक हो गया तो जितनी भी मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। अब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो 10 जगह पे आपकी वेस्किंग होती है, आपको चेकिंग होगी, लगेज चेक होगा, मेटल डिटेक्टर्स लगे हैं, स्कैनर्स लगे हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। तो अगर आप छोटी सी, मैं इतनी बार फॉरेन ट्रैवल करता हूँ मैं, तो कई बार अननोइंगली हम, फॉर एग्जांपल शेविंग किट, तो उसमें सीजर्स हैं, राइट। अगर मैं वो प्लेन में नहीं लेके जा सकता हूँ, अगर मैं, देखिए इससे हटके है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं, बट थोड़ा ज़रूरी बताना है कि लॉ से रिलेटेड है। अगर मैं एयरपोर्ट पे, लगेज अलग होता है जो कार्गो में चला जाता है, एक होता है हैंड कैरी। लगेज में आप कुछ भी डाल दो, क्योंकि आपका लगेज स्कैन होकर अंदर लगेज कॉकपिट में चला जा रहा है। हैंड कैरी जो 7 या 10 केजीज मुझे अलाउड है, जो मैं खुद अपने साथ अंदर एरोप्लेन में, फ़्लाइट में लेके जाऊंगा, तो उसमें नो केमिकल्स, नो व्हाट वी, इवन सीजर्स आर नॉट अलाउड, कुछ भी ऐसी चीज़, परफ्यूम्स आर नॉट अलाउड, बैटरीज आर नॉट अलाउड, व्हाट यू से, शार्प, एनी कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। कई बार मैंने एयरपोर्ट पे बहुत सारी चीज़ें का मेरा नुकसान हुआ है। अगर मैं समझो डिओड्रेंट भी लेके जाता हूँ ना, तो एयरपोर्ट पे जैसे ही मैं, तो हैंड कैरी में स्कैन किया, क्या है डिओड्रेंट, ज़्यादा बात ही नहीं करेंगे, उठा के सीधा डस्टबिन में फेंक देते हैं। अरे भाई 700 रुपये का, छोड़ो ना, 700 का तुमको मालूम था ना कि नहीं अलाउड है। कितनी बार वो शेविंग फोम, डिओड्रेंट, इवन नेल कटर इज़ नॉट अलाउड। तो जैसे जैसे ये, मतलब गवर्नमेंट को पता चलता है कि लूप होल्स हैं कहीं ना कहीं, तो दे बिकम टाइट। सेम हैपेंड विद द सेबी, वो भी टाइट हो गए, लूप होल्स बढ़ते गए। बट दैट डजेंट मीन कि फ्रॉड नहीं होते हैं, अभी भी होते होंगे, सरफेस में नहीं आ रहे हैं, भगवान ही जाने। कॉमन आदमी तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना, भगवान, जो हम लोग को जो नहीं समझ में आती है ना, हम ऐसे ही बोलते, किस्मत में लिखा था, है ना। कुछ अगर सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं क्रेडिट लूँगा, फेलियर तो किस्मत। आप ऐसा कुछ बता सकते हैं कि हर्षद मेहता की कुछ खासियत भी थी? यार मैं ना, शेयर मार्केट में एक बार पैसा मैंने भी डाला था, डूब गया। तो उस दिन के बाद वो रोड से ही जाना छोड़ दिया, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग हुआ करती थी, है ना। तो हर्षद मेहता, जब जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, तो ये जो मैंने आपको अभी जो जवाब दिए, वो अभी मैंने गूगल पे पढ़े, वेब सीरीज़ देखी, या न्यूज़पेपर में उस टाइम नहीं, पे ऐसी पढ़ती थी। कोई खासियत जो जिससे हम कुछ सीख सकें। हर्षद मेहता से क्या सीखना यार, गलत आदमी से क्या सीखोगे आप लोग, है ना।
उस आदमी ने दिमाग था, गलत इस्तेमाल किया, उससे क्या सीखना? डेयरिंग थी, बट अगेन गलत जगह पे डेयरिंग यूज़ कर ली। काफ़ी लोगों ने इसको वार्न किया था कि यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग वे, बड़े बड़े लोगों ने इसको वार्न किया था, उसकी वजह से बहुत काफ़ी लोग अटक गए बेचारे। तो ये सीख लेनी है कि किसी के ऊपर भी, आप जो बोल रहे हो ना कि खासियत, तो खासियत नहीं, और एक सीख हम सब लोगों कॉमन आदमियों को मिलती है, किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट मत करो कि आप उस लॉ को फॉलो ही मत करो।